जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से 10 पीएम लाइव क्रिप्टो शो में हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिए कि कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं, ताकि फिर हम जो है अपनी सेशन को आगे बढ़ा सकें। आज का एजेंडा सिंपल है कि हम लोग मार्केट अपडेट देखेंगे। आई होप कि जो कल रात को टीम 10 की जानब से एक मार्केट अपडेट थी ऑन पर वक्त टाइम आप सबको दी गई, ठीक है, तो उससे आप लोग किसी न किसी हद तक जो हैं अपने फंड्स सेव करने में कामयाब हुए होंगे। वो आपके लिए एक अर्जेंट बेसिस पे जो मार्केट अपडेट दी गई थी। अगर आप नहीं फंड को वगैरह को सेव कर सके तो कोई बात नहीं। कीप रिमेंबर के जो मार्केट है अपना साइकिल हमेशा रिपीट करती है। और जो लोग भी मुझे बहुत देर से फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि मार्केट हमेशा अपना साइकिल रिपीट करती है तो आई मीन फॉर दैट मैं इस चीज़ को ओन करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग आज? सर आज मस्त नहीं है। बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स हो सकता है आप इससे कुछ लोग जो हैं आज मस्त ना हों। उसकी रीज़न ये है कि जो बीटीसी ने आपको थोड़ा बहुत झटका दिया होगा। लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं है, मार्केट अपना साइकिल रिपीट करेगी। ठीक है जी। तो क्या मेरी वॉइस और मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन क्लियर है? तो बताएं। अब हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जारी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हों आपको एंटरटेन करने की कोशिश करूं। जी तो भाइयों, अस्सलाम वालेकुम भाई। ए एक्स एक्स और शिप की थोड़ी सी प्रेडिक्शन दे दें, इस मंथ ऊपर जाएगा ये नहीं? हाँ जी, अब ये जो ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारे ग्रुप का। और जो लोग भी नए नए होते हैं वो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने गाइड नंबर 10 या गाइड नंबर 11 नहीं देखा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ए एक्स एक्स शिब कॉइन की तो मेरे पास कोई इतनी खास अपडेट नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसको मैंने नसीब कॉइन में काउंट किया है, तो वो फंडामेंटल के ऊपर चल रहा होता है। फंडामेंटल क्या है? जैसे पिछले दिनों में एक फंडामेंटल न्यूज़ थी कि यूएसए वाले उसको कोई भी कोई एटीएम मशीन वगैरह में कैशिंग आउट उसका दे रहे हैं। फिर अडल्ट साइट्स में उसकी पेमेंट एक्सेप्टेंस का कुछ हुआ है। तो ये तो होती है कहानी भाई नसीब कॉइन की। रिगार्डिंग रह जाती है AXX, तो मैं समझता हूँ कि मेटावर्स गेमिंग प्रोजेक्ट्स में AXX बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और उनकी फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आने वाले डेज के। सो लेट्स सी के AXX के चांसेस हैं पंप होने के। सही है जी, अभी बाइंग कर सकते हैं या और चांसेस हैं? बीटीसी जान के 4 आवर पे RSI 26 है, 1 डे पे हम चेक करेंगे कितनी है। थो, थोड़ा बहुत पुश आएगा, लेकिन हम लोग अपनी पोजीशंस वगैरह सिक्योर करेंगे। आई डोंट नो कि मेरे पास ये ट्रेडिंग व्यू मेरा क्यों नहीं ओपन हो रहा। मोबाइल पे तो ओपन था है। तो यहाँ पर हम लोग क्रिप्टो स्किनर लगा के इस पूरी की पूरे ECG से गुजारेंगे कि मार्केट जो है हमारे पास किस दिशा में जा रही है। यार जासमे के बारे में आप क्वेश्चन मार्क ना डालो। मैंने पहले भी जासमे के बारे में बताया था, बहुत दफा बता चुका हूँ कि जासमे का है जो मिड टर्म, आप इसको होल्ड कर लो अगर आपने इसको बाय कर ही लिया है गलती से। सही है। सो इट्स मार्केट करेक्शन और मार्केट इन बीरिश ट्रेंड। मैं इसको कहूंगा कि मार्केट करेक्शन है। अगर आप मार्केट 40,000 से उठ के 48.2 पे जा रही है और मैंने कहा था कि अप्रैल मंथ बुलिश था, बुलिश हो सकता है, तो ये लास्ट वीक से वो साइकिल स्टार्ट हो गया था मार्च के। तो 41 से हमने 48 तक का एक वेव देखी, अच्छी खासी अप्रिसिएशन वेव देखी। तो उसके बाद जो है मार्केट ऑफ कोर्स, अगर मार्केट आपकी 10% अप पंप ली है तो ये कहना फजूल होगा कि मार्केट अप पंप ही होती जाएगी। मार्केट ने कलेक्शन भी लेनी है। हम हमारे पास इस टाइम BTC जिस पॉइंट पे खड़ा है वो 43,400 का एरिया है। और यहाँ पर जो है हमने डिटरमाइन करना है कि 43,200 का लेवल है जो इसके पास एक सपोर्ट बची है, वहां से ये कितनी देर स्टेबल रहता है। तो वो चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंट है, 43,000 का लेवल। ये ट्रेडिंग व्यू को आज पता नहीं क्या मसला है, मेरे पास एक और ट्रेडिंग व्यू भी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि यही ओपन हो जाए तो बेहतर है।
ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है मार्केट करेक्शन और मार्केट वाला, ये आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा सर। अगर सब कॉइन्स बीटीसी के हिसाब से ऊपर जाते हैं तो ओनली बीटीसी पर भी ही ट्रेड क्यों नहीं लेते प्लीज़। ऐसे नहीं इकबाल, आई डोंट नो आपने कब ज्वाइन किया है, लेकिन हमारे बीटीसी देखें एक बहुत हैवी कॉइन है। ठीक है, बहुत हैवी कॉइन से मतलब यह कि हाई प्राइस का कॉइन है, 43,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे पास जो मोस्टली लोग हैं वो $1000 वाले, 500 वाले, या कुछ लोगों के पोर्टफोलियोज 5-5 हज़ार डॉलर से भी ऊपर होंगे। तो हर बंदा भाई बिटकॉइन के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता। तो हम इस वजह से बीटीसी क्योंकि किंग है, प्रॉब्लम ये है कि जो क्रिप्टो की मार्केट है वो प्योरली प्योरली बिटकॉइन की मार्केट के ऊपर चलती है। अगर कोई कॉइन ऑड बिहेव कर रहा है, ऑड से मुराद के बीटीसी को फॉलो नहीं कर रहा, पूरी मार्केट गिर रही है लेकिन बीटीसी भी गिर रहा है लेकिन वो कॉइन ऊपर जा रहा है, तो वो फंडामेंटली कोई ना कोई उसका न्यूज़ चल रहा होगा। वो आपने देखा होगा कि बाइनेंस के अंदर टॉप गेनर्स में आते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उनकी न्यूज़ चल रही होगी। तो बीटीसी में हर बंदा भाई ट्रेड नहीं कर सकता, ना ही हर बंदे के पास इतना फंड होता है। आप देखो ना, आपके पास है $1000, मैं कहता हूँ आप 43,500 पे बिटकॉइन का बाय करो, तो कितनी एक छोटी सी फ्रैक्शन आपकी बाई होगी। 43,000 से वो चला जाए अपना उठ के 45 या 46,000 से भी, तो आप अपना प्रॉफिट काउंट कर लें तो $10-12 प्रॉफिट में ही होंगे, $15 में। ठीक है, तो लेकिन आप देखें कि इतनी जल्दी बीटीसी मूव नहीं होता 43,000 से 48,000। तो डेट्स वाई हम आल्ट कॉइन सेलेक्ट करते हैं। आल्ट कॉइन सेलेक्ट करने का सीन ये होता है कि बीटीसी की 1% का पंप या बीटीसी में 1% का डंप आल्ट कॉइन के अंदर 4 से 5% का पंप या डंप लेके आता है। तो वहां पे लोग जो हैं अच्छे पैसे बनाने में कामयाब होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। जो भी तुमने सवाल पूछा है उसका तुम्हें जवाब जरूर मिला होगा। आप कल से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सर। RSR को 30 अप्रैल को मेंटम लॉन्च हो रहा है। पहले जिन कॉइन का RSR को मैंने सफदर ब्रोही भाई मैंने नहीं स्टडी किया। मैं इसको स्टडी करूंगा फंडामेंटली टेक्निकली, फिर ही आपको कुछ ना कुछ बता सकता हूँ। ठीक है जी। आरपा की भाई क्या अपडेट, आप आरपा की अपनी बाइंग प्राइस लिखें ताकि फिर मैं आपको उस चीज़ पे गाइड कर सकूं। ठीक है जी। आई होप सो कि जो यहाँ तक का कितने लोग ऐसे हैं जो मैंने जिन लोगों के भी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें यहाँ तक जो है सेशन क्लियर है। कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि जी यहाँ तक का जो है सेशन क्लियर है। जी। बाइंग जो है 61 है, उसके बाद 51 पे AXX चल रहा है। जी बिल्कुल ठीक है जी, आपने बाइंग ऊपर की है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। होपफुली कि आप जो है फ्यूचर ट्रेड में इसको बिल्कुल ना बाय किया हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि बीटीसी के चार्ट के ऊपर 43,500 का एरिया है। ये मेरे ट्रेडिंग व्यू का आज कुछ मसला हुआ है, तो ये ओपन हो जाता तो बेहतर था। खैर, 43,000 के लेवल का एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बीटीसी को यहाँ से खोलूँ और यहाँ से ही एक चार्ट आपको खोल के बताऊँ या दिखाऊँ ट्रेडिंग व्यू के, हम इसको चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने यहाँ से ही इसका जो है चार्ट खोल लिया है बीटीसी का। तो हमारे पास एक ये डेली का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 1 आवर के ऊपर भी खोल लेता हूँ। तो हमारे पास जो एक डिमांड जोन इस टाइम बन रहा है, अगर आपको ये मेरा चार्ट क्लियरली नज़र आ रहा हो, क्योंकि मेरा वहाँ से जो ट्रेडिंग व्यू है थोड़ा सा इशू हुआ है, तो 43,171 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक आपके साथ ट्रेंड लाइन भी शेयर कर देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियसली ये हमारी रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बनी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो है मेजर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो है वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, मेजर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन जो है इस पॉइंट पे है। तो आई होप कि अगर बीटीसी मैक्स करेक्शन लेता है तो यहाँ पे लेना चाहिए। वैसे आप सबको एक बात रिमाइंड करवा दूं कि बीटीसी की जो एक हार्ड कोर सपोर्ट है ना, वो 40,500 के ऊपर है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म की फ्लक्चुएशन में अगर हम ब्रेक भी कर दें तो आपको जो बिगेस्ट बाय ऑर्डर्स मार्केट के अंदर नजर आएंगे वो 40,000 के ऊपर नजर आएंगे। तो इन दोनों लेवल्स को आप अपने माइंड में
फॉर द टाइम बीइंग जितने भी शॉर्ट लवर हैं या लॉन्ग लवर हैं, मैं उनको वार्न करूंगा कि विदाउट टाइट स्टॉप लॉस आप जो है ट्रेड मत करें, ठीक है। विदाउट टाइट स्टॉप लॉस आप ट्रेड मत करें, क्योंकि मेरी ही ये प्रीचिंग है, टीचिंग है कि भाई अगर आप नुकसान से बचने की कोशिश करेंगे तो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो ही जाएंगे। नुकसान से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर जाके गाइड नंबर 10 और 11 देखें तो मैं यकीन और दावे से कह सकता हूँ कि आप लोग नुकसान से बच सकते हैं। तो अपसाइड एंड मैंने आपके साथ हैवीएस्ट डिमांड जोन और डिमांड जोन अपडेट कर दिए हैं, और हमारे पास जो अपसाइड एक रेजिस्टेंस है वो 44,300 का लेवल है। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अगेंस्ट जो है हमारे पास जो लेवल बन रहा है वो ये वाला लेवल बन रहा है, ठीक है, लेवल 1। अब मेरा देखें ट्रेडिंग व्यू कोई इशू कर रहा है, मैं बार बार चार्ट खोल रहा हूँ निकल नहीं खुल रहा। तो इसका क्या मतलब है कि मैं अगर दिल बर्दाश्त हो जाऊँ या ट्रेडिंग व्यू नहीं चल रहा, कंप्लेन करना स्टार्ट कर दूँ, मुझे पता है ये सूनर लेटर ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके आपको अपडेट दे रहा हूँ। क्यों? ताकि आपको पता हो कि यार एक एंथुसिज्म क्या है, आपको लॉस से बचाना है ताकि आपको कुछ लेवल्स अपडेट कर दिए जाएं, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि यार बीटीसी की अपडेट किसी हद तक क्लियर है, करंटली जो लेवल चल रहा है वो लेवल हमें अपडेट हो गया कि हम इस लेवल के दरमियान ही बीटीसी को ऑपरेट होता देखेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हाँ जी बीटीसी की अपडेट हमें क्लियर है। स्टक हो रही है लाइव क्लास, क्यों स्टक हो रही है? मेरे पास तो नहीं स्टक हो रही, यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक चल रही है। आप अपने साइड से चेक करो मेरे ब्रदर, यहाँ पे मुझे पता चल जाता है जब स्टक हो रही होती है। क्या वेव्स काम पंप करेगा जी? वेव्स ने तो एक जो है क्लियर है, वो नईम अख्तर अली भाई कह रहे हैं। कौन से मैंने इंपॉर्टेंट 2 लेवल्स बताए हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है? कौन से ऐसे 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है? इस टाइम मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत सारे कॉइन्स की जो आरएसआई है वो आपकी बिलो 20 या 30 चल रही होगी, ठीक है। तो स्कैल्पिंग का बड़ा माहौल है, और स्कैल्पिंग का माहौल तो है ही है लेकिन ट्रेडिंग तो मेरे पास नहीं चल रहा। हाँ जी, 40-500 ये हमारी हैवीएस्ट डिमांड जोन है। अगर आप एक्सचेंजेस पे इन डेप्थ ऑर्डर्स चेक करें तो ये वाले लेवल्स हैं। 41,370 नहीं बताया भाई, हाँ मैंने आपको ये बताया मेरे भाई, ये वाले 2 लेवल्स 43,209 और 44,485, ये दोनों लेवल्स बताएं। व्हाट डज स्कैल्पिंग मीन का मतलब ये होता है कि मैं आपके साथ लाइव आया हूँ, तो होपफुली मेरा लाइव आपके साथ आधे घंटे का चले, 45 मिनट का चले, तो हम कोशिश करते हैं कि इसी दौरान कुछ कॉइन सेलेक्ट करें, उसके अंदर ट्रेड लें, आधा परसेंट 1% निकाल के बाहर जाएं। अगर आप कहते हो कि मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्परामेंट का आदमी हूँ तो मुझे स्कैल्पिंग था, तो ये एक बड़ी रिस्की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। तो रिस्की ट्रेड्स हम लेते हैं, और हमारी जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अगर हमने 10 ट्रेडें ली हैं तो होपफुली 8-9 तो सेट होंगी। तो आई होप सो तुम्हें स्कैल्पिंग का मतलब पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो गाइड नंबर 10 और 11 देखो। भाई कोई सिग्नल शिग्नल दे दो जैन भाई। मार्केट थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल चल रही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू खुले और मैं आपको लाजमी सिग्नल दूँ। आपके सामने है कि मैं इस खोल रहा हूँ इसको, लेकिन ये जो है ना कुछ ड्रामे कर रहा है, खुल नहीं रहा। क्लियर हो गया? ओवी इक्वल और सर कैन टेल अस वेव्स में एंट्री ले सकते हैं यार? बेस्ट टेनर स्पॉट बता दें एंट्री लेने की। वेव्स में एंट्री मैं नहीं रिकमेंड कर रहा फिलहाल, आप वेव्स में एंट्री मेरे भाई ना लो। वेव्स अपनी क्रिटिकल सपोर्ट भी तोड़ चुका है $30 की, ठीक है। $30 की अपनी क्रिटिकल सपोर्ट्स तोड़ चुका है। अगर हम लोग वेव्स को चेक करते हैं कि अभी वेव्स के क्या हालात हैं, 27.4 है, तो ये अभी अपने बहुत लोअर पे जाएगा। फिलहाल जो है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो वेव से थोड़ा बच के रहें। हाँ, अब जो ऑफ कोर्स जो लोग फंसे हुए हैं वो कहेंगे जी हम तो हमने बाय किया है 40 पे ये वो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि
तकरीबन 28 से 30 डॉलर के दरमियान है। वेव्स की एक बहुत क्रिटिकल स्पॉट है, डीसीए पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप अपने कुछ फंड का पार्ट यहाँ पे डीसीए पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी प्राइस एवरेज हो के कोई 36 पे आए या 35 पे आए। अब वो 35 पे ऑफ कोर्स पूरी मार्केट अगर क्रैश की हुई है, ये भी 12% डाउन है। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी, मैं देख रहा हूँ कि 44,500 से ऊपर जैसे ही मार्केट स्टेबल होगी, तो वेव्स आपका 30 डॉलर से ऊपर इजीली चला जाएगा। आई होप सो कि वेव्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। नहीं भाई, कभी नहीं करना। हाँ जी, बिल्कुल। जो जिन लोगों को वेव्स के हाथ लगे हैं वो तो डेफिनेटली कहेंगे जी बिल्कुल ना करना भाई। सर XRP बाइंग रेंज इज 0.4 होल्ड और एग्जिट। 0.4 पे आपने अगर XRP बाय किया है तो आई थिंक सो कि आपको इतने खास जो है XRP 0.4 पे आपने बाय किया हुआ है तो ऑलमोस्ट आपकी रकम डबल है। XRP को आप 0.8 0.9 पे इजीली सेल आउट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 0.8 0.9 पे इजीली सेल आउट कर सकते हो। तो अगर आप कहते हो कि जी नहीं कुछ और बताएं, तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट बनी है वो ले लें और प्रॉफिट के अंदर XRP को लॉन्ग टर्म होल्ड कर लें। $1 से ऊपर आप बेच सकते हैं XRP को। क्लियर हो गया XRP का? जी। सुहेल भाई, इस टर्म की रीज़न क्या है अकॉर्डिंग टू यू? भाई कुरेक्शन, कुरेक्शन है। 48,000 से 43,500 तक कुरेक्शन बनती थी जो ले रहा है। आरपा अपडेट, आरपा की क्या अपडेट दें? आपकी ट्रेड 10/10 परफेक्ट होती है? नहीं सर, इरफान सुमरो भाई, खुदा ना खास्ता मैं इसलिए एडवांस बता रहा हूँ कि मेरी एक दो भी ट्रेडें फेल हो गई, तो मेरी 8 ट्रेडें में जिन पे प्रॉफिट पे लिया हुआ है वो लोग भूल जाते हैं। आपको पता है कि ज़माना ऐसा ही है कि आप एक दफ़ा लॉस करवा दो, वो आपके जो 10 दफ़ा आपने प्रॉफिट बनवाया होगा ना वो याद नहीं रखेंगे। आपकी एक दफ़ा का लॉस करवाया हुआ दुनिया जहां में उसके चर्चे करते फिरेंगे, भाई उस बंदे ने हमारा लॉस करवा दिया। ये क्या कहेंगे, ये पाकिस्तानी लोगों की टॉक्सिसिटी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई 10 में से 8 ट्रेडिंग चल सकती हैं, 2 फेल हो सकती हैं। सर एपीई और जिल की कोई अपडेट? सर आप पूरी बात लिखें कि क्या अपडेट, मतलब आपने क्या बाइंग की है, किधर आप सेल करना चाहते हो, फिर ही जाके मैं आपके साथ पूरी की पूरी अपडेट डिस्कस कर सकता हूँ। यार ये ओपन हो ही जाए, आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं ओपन हो रहा। क्रिप्टो सक्रीनर ऑन ट्रेडिंग व्यू, होपफुली कि ये मुझे जो है ओपन कर दे। यहाँ पे तो ये ओपन ही कर रहा है, वो ले ही जा रहा है अपडेट पे अपडेट। देख रहे हैं ये बफरिंग हो रही बार बार। आई गेस स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स डंप्स आफ्टर फेडरल ब्रांड हैकिश कमेंट। कामरान रजा भाई, ये आपका बहुत अच्छा कमेंट है। तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को स्टडी करूँगा, फिर आपके साथ कर सकता हूँ। AXX की 70 की बाइंग है। कल उनकी कोई न्यूज़ आ रही है AXX की, होपफुली के लॉन्च कर रहे हैं गेम। BTC अगर मैंने आपको बता दिया कि 44.5 से ऊपर स्टेबल रहा तो आपका AXX भी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। AXX के लिए मैं आपको रिकमेंडेड वो बता सकता हूँ कि कहाँ पे जाके आप इसका DCA पॉइंट कर सकते हैं। पहले भी हमने बहुत दफ़ा AXX को स्टडी किया है और इसका जो रिकमेंडेड बाय जोन है वो $50 से $52 के दरमियान है। सही है। यहाँ पर देखें, मुझे पता है कि AXX पे मैंने ट्रेड दी थी और ये कुछ देर के लिए स्टॉक हो गई। वो लोगों ने इसको बाय कर लिया था 58 पे, उसके बाद ये डाउन गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इस ट्रेड से बहुत बाहर आ गए। 74 टच कर गया था 58 की बाइंग के बाद। तो ये इसकी बहुत, AXX की सबसे हैवीएस्ट सपोर्ट जो है हमारे पास $45 के करीब आ रही है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि $50 के ऊपर आप AXX को ज़रूर बाय करो जब भी देखो इसे आप। जैसे मैं सोल कॉइन के बारे में कहा करता था कि बिलो $90 सोल कॉइन इज गिफ्ट, बिलो $90 सोल कॉइन इज गिफ्ट। फिर मैंने KSM कॉइन के बारे में भी कहा कि बिलो $130 KSM कॉइन इज गुड।
तो सिमिलरली मैंने सोल कॉइन के बारे में तो बहुत ही कहा, लोगों ने कहा ये तो 80 पे चला गया, 80 से भी नीचे चला गया। तो मैंने कहा भाई क्रिप्टो में दो तरह के लोग हैं, एक है इन्वेस्टर और एक है पैनिक ट्रेडर। पैनिक ट्रेडर वो होते हैं ये जो एक एक दो दो मिनट की ट्रेडें लगाने वाले हैं, मोस्टली ये लॉस करते होते हैं। तो उनको तो बात समझ नहीं आई, लेकिन इन्वेस्टर लोगों को समझ आ गई कि हाँ यार, अगर ये बंदा कह रहे हैं $90 से नीचे, तो आप ये देखें कि सोल कॉइन ने, अगर आपने $90 से नीचे, क्योंकि एक दो दिन की तो आप होल्डिंग भी नहीं ना करते, आप एक घंटे की होल्डिंग नहीं कर सकते। तो पेशेंस का नाम होता है बेसिकली क्रिप्टो। तो सोल कॉइन जो है, अगर आप देखें बिलो $90 इज अ गिफ्ट के बाद, मेरी इस बिलो $90 के गिफ्ट के बाद ये $144 पे टच किया है। ठीक है, कितने पे टच किया है, मैं ये नहीं कहता कि आपको इल्हाम थोड़ी होना है कि आप 144 पे बेचो, क्योंकि ये बुलशिट थिंग हो जाएगी कि अगर आपको कहा जाए कि जी आप इतने पे मे बी आप 120 पे बेचने में कामयाब होते, या मे बी आप 125 पे बेचने में कामयाब होते, लेकिन एटलीस्ट आपने ये अंडरस्टैंड जरूर किया होता कि बिलो $90 इस गिफ्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया? थीरियम का बाइंग जोन मैं अपडेट करता हूँ। बीटीसी की अपडेट अगर क्लियर है तो थीरियम जो है, बीटीसी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। आप जो है सोल कॉइन के अंदर स्कैल्प कर सकते हैं। बीटीसी 116.39, हाँ जी, सोल कॉइन के अंदर आप स्कैल्प कर सकते हैं। 116.50 के ऊपर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको बाय करें। 116.2 से लेके 116.50 तक सही है, जिसको जिधर प्रॉफिट लिखे लेके बाहर। तो ये स्कैल्प है, ऑफ कोर्स जल्दी से लेना है, जल्दी से बाहर आना है, क्योंकि बीटीसी में थोड़ा सा प्रेशर आया है। तो आप इसको ले सकते हैं 116.54, 116 ये जा रहा है 61। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि 116.2 से 116.5 अभी फिर 74 पे गया। थोड़ी सी स्कैल्प आप लगा सकते हैं सोल कॉइन के अंदर। ये पता नहीं मनहूस क्यों नहीं खुल रहा। अच्छा जी, जैसे कि मैंने कहा है कि आज रिस्की ट्रेड है, तो सुपर रिस्की सेटअप होगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग रेडी रहें। सर मुझे इन्वेस्ट करनी है फोरामैन, सोल लूँ या फिर BSW लूँ? BSW तो मैं रिकमेंड नहीं करता। आप BNB पे रिसर्च कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डॉट कॉइन पे, लिंक पे एंड सोल पे। ये अच्छा है। KCS कब तक होल्ड करना है सुहेल अंजुम भाई? KCS आई गेस वो मुझे याद आ गया, केसीएस आपको वकार जक्कर ने रिकमेंड किया है, और उन्होंने आपको बहुत क्लियरली ये भी कहा है कि केसीएस कैन बी परफॉर्म लाइक बीएनबी, कर सकता है वो, ठीक है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है। जैसे बीएनबी देखें कि वो 34-35 डॉलर पे होता था, तो मैं खुद भी उसकी स्कैल्प दिया करता था जब वो 30 से $35 के दरमियान में था। तो उसके बाद बीएनबी को रॉकेट ही हो गया ना, जैसे नासा वालों में उसने गैस भर दी हो बीएनबी के अंदर। ठीक है, तो ये है कि बीएनबी देखें, आप कहाँ देखा आपने बीएनबी को? तो केसीएस परफॉर्म कर सकता है, वो कोई स्कैल्प कॉइन नहीं दिया आपको उन्होंने कि केसीएस आप आज बाय करो तो 3 घंटे बाद वो शूटर हुआ हो। स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है? स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट से लेके 45 मिनट में रिकमेंड करता हूँ। बिलो 20 RSI रिकमेंड करता हूँ। और जो स्पेशली स्कैल्पिंग जो न्यू बंदा आया है ग्रुप ज्वाइन करके, उसको मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता अनटिल अनलेस कि वो बंदा गाइड नंबर 10 और 11 ना देख ले। समझ आइए? सुहेल सर, यू आर द बेस्ट, आपके लेक्चर्स की वजह से। अच्छा जी, मेहरबानी है बहन, दुआ दीजिए करें, मैं आपका टीचर हूँ एंड नथिंग एल्स। भाई डॉट की स्पोर्ट बता दें। डॉट की स्पोर्ट है $16 से $17 राइट नाउ, विच कॉइंस आर गुड टू देयर बाइंग जोन? पता नहीं, मैंने फारसी बोल लिया है। मैंने आपको कहा है 116.5 पे था जब ये कॉइन था, मैंने कहा था आप इस पे स्कैल्प करो। 116.70 पे चला गया, 116.80 पे चला गया। ठीक है, बताओ अब कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमने सोल बाय किया और थोड़े थोड़े प्रॉफिट में आए हैं। इसका यार एक्चुअली में मेरा आज जो है ना ट्रेडिंग व्यू वो चल नहीं रहा, तो मैं एक्सटर्नल ट्रेडिंग व्यू के सहारे जो है ना आज चल रहा हूँ। बफर 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 कर रहा है।
1 डे का है, यहाँ पे मुझे ये पूरे के पूरा अलाउ नहीं करेगा। GRT अच्छा है, दी ग्राफ अच्छा कॉइन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग में आता है। सही है जी। ये कोई बंदा भी यहाँ पे स्पैमिंग करने की कोशिश ना करे, फजूल कमेंट ना करे। मैं लाइक करता हूँ कि मैं आपके साथ सीरियस हूँ, तो मैं सीरियस लोग जो हैं अपनी कम्युनिटी में बैठना या मेरी जो लाइव सेशन में बैठना पसंद करूंगा। ठीक है, जब सब एक टाइम होता है, तो फिलहाल ये टाइम चल नहीं रहा शुगर टाइम का। एक लर्निंग एंड अर्निंग सेशन चल रहा है, तो हम इसको इंशाल्लाह ताला लर्न करके अर्निंग के साथ क्लोज करेंगे। दैट इज द मेन एजेंडा दिस सेशन। ठीक है जी। KCS लॉटरी में एक काट लिया क्यू कॉइन ने, जो एक वीक बाद रिटर्न का बोला था बट रिटर्न नहीं हुआ। भाई क्यू कॉइन पे जाके केस करते हैं आप, केस कर दो क्यू कॉइन पे आके, ऐसी टैसी फेर दो क्यू कॉइन की। समझ रहे हैं? तो चलो खैर, मेन एजेंडा ये था लाइव सेशन का कि हमने लाइव सेशन में था कि एक मार्केट अपडेट देखनी थी। मैंने आपको वार्न करना था कि मार्केट फ़िलहाल किस लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के मुताबिक किस पॉइंट पे मूव कर रही है, पहली बात। ठीक है, वो मैंने आपके साथ लेवल अपडेट कर दिया है। तो BTC के ऊपर उस लेवल को अपने माइंड में रखें। 43,200 की रेजिस्टेंस है और 44,400 सॉरी 44,400 की रेजिस्टेंस है और 43,200 की सपोर्ट है। इसको आप अपने माइंड में रखें और इसी दौरान पे आपने अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेज करनी है, पहली बात। उसके बाद जो था आपके क्वेश्चन एंड क्यूरीज था वो सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो है हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो स्पेशली लॉन्ग शॉट वाले हैं, थोड़ी देर के लिए जो है मार्केट की स्टेबिलिटी देख लें, उसके बाद जो है आप अपनी पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है 365 फॉर डेज है। ठीक है, 365 फॉर डेज है। अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने नुकसान से बचने की कोशिश करेंगे तो होपफुली आप प्रॉफिट ज़रूर बनाने के काबिल हो जाएंगे। सही है। AXX मेरी जान मैंने गाइड कर दिया है, 53 52 तक आप इसकी बाइंग कर सकते हैं अगर आता है। और बेस्टेस्ट बेस्ट AXX की बाइंग बिलो $50 है, नजर आए। मैं आपके साथ अभी रिपीट कर रहा हूँ कि बिलो $50 AXX इज फाइन। जैसे मैं सोल कॉइन के बारे में कहा करता था कि बिलो $90 सोल कॉइन इज गिफ्ट। तो सोल कॉइन आप देखें किधर गया है, ऑफ कोर्स वो 134 135 पे टच कर गया। फिर इसके बाद मैंने एक और चीज भी आपसे की हुई थी कि बिलो $100 ZDC कॉइन इज गिफ्ट। तो ZDC कॉइन ऑलमोस्ट डबल है। तो इन चीजों को यार ध्यान से सुना करो। अब मैंने जब क्या है कि AXX बिलो $50 इज गिफ्ट, तो इट्स फाइन थिंग। क्लियर हो गया? ठीक है जी, क्लियर हो गया। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी यहाँ तक हमें सेशन क्लियर है और कोई इश्यू नहीं है मेरे भाइयों? क्योंकि मार्केट थोड़ी सी रिस्की है, तो मैंने ये सोलाना का आपको स्कैल्प दिया है। सोलाना ने स्कैल्प ने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया। आई डोंट नो कितने लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके बुक कर गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि 116.2 से 116.4 के अंदर बाय करके 116.5 6 116.7 तक आप इसको बेच सकते हो। तो ये इसकी स्कैल्प रेंज आपको बताई है। और लेकिन BTC की मूवमेंट के साथ, क्योंकि सोल कॉइन के अंदर वही बंदा अच्छी स्कैल्प कर सकता है जिसको मैंने अपने हाथ काट के दिए थे उस सेशन के अंदर, कि मैं सोल कॉइन का बहुत बड़ा लवर हूँ, मैं उसके अंदर ट्रेडिंग करते रहता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर। और सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है कि BTC को देखते हुए आप सोल कॉइन के अंदर छोटी छोटी ट्रेडें लगा सकते हैं। मोस्टली लोगों को फी का प्रॉब्लम आता है। फी का प्रॉब्लम आता है, और मैंने आपको बताया था कि आप अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग में फी कैसे जीरो कर सकते हैं। जीरो तो नहीं, ऑलमोस्ट नथिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो चीज़ आपको क्लियर होगी होगी। मार्केट नहीं, लिमिट पे बाय, लिमिट पे सेल, और BUSD की पेयर के अंदर आपने ट्रेड करना है। ठीक है, तो क्लियर है? कह रहे हैं सर थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट बोर्ड 8 है USDT इन लॉस। खैर अमजद भाई, आपने मेरा ख्याल अपने टीए पे बाय किया है, कोई बात नहीं। आप का ये हो जाएगा, मार्केट रिपीट करेगी अपना साइकिल, तो इंशाल्लाह ताला
डोंट वरी, हो जाएगा सर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तो स्टे ब्लेस्ड।